इंपोर्टेंट जीके का प्रश्न कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन जरूर देखिएगा। पहला सवाल, मजदूर संघों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज का, ऑप्शन बी सत्य शोधक समाज का, ऑप्शन सी आर्य समाज का या ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन का। इसका आंसर है ऑप्शन बी सत्य शोधक समाज का। मजदूर संघों का उत्थान जो है सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। दूसरा सवाल, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम या ऑप्शन बी 1835 का मैकाले मिंट या ऑप्शन सी 1882 का हंटर आयोग या ऑप्शन डी 1854 का वुड डिस्पैच। तो शिक्षा की नींव जो है 1835 का मैकाले मिंट द्वारा पड़ी थी। तीसरा सवाल, इनमें से किस पार्टी की स्थापना सबसे अंत में हुई? ऑप्शन ए ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी या ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका आंसर है ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे अंत में इसी की हुई। चौथा सवाल, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या ऑप्शन सी सेटलर्स एसोसिएशन या ऑप्शन डी जमींदारी एसोसिएशन। इसका आंसर है ऑप्शन डी जमींदारी एसोसिएशन। ये भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन था। पांचवा सवाल, भारत में फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ जो है किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है ऑप्शन ए बलबन। छठा सवाल, इनमें से शेरशाह ने किस मकबरे का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए दिल्ली का किला कुहाना मस्जिद, ऑप्शन बी जौनपुर का अटला मस्जिद या ऑप्शन सी गौड़ का बड़ा सोना मस्जिद या ऑप्शन डी दिल्ली का कुवतुल इस्लाम मस्जिद। इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली का किला कुहाना मस्जिद। सातवां सवाल, इनमें से कौन सा ग्रंथ विश्वकोशीय ग्रंथ है? ऑप्शन ए अमरकोश, ऑप्शन बी सिद्धार्थ शिरोमणि या ऑप्शन सी विरहत संहिता या ऑप्शन डी अष्टांग हृदय। इसका आंसर है ऑप्शन सी विरहत संहिता। ये विश्वकोशीय ग्रंथ है। आठवां सवाल, इनमें से कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी चरक या ऑप्शन डी सुश्रुत। इसका आंसर है ऑप्शन बी भास्कराचार्य। ये जो है आयुर्वेद शास्त्र नहीं है। नौवां सवाल, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए तुर्की का, ऑप्शन बी ईरान का, ऑप्शन सी अफगानिस्तान का या ऑप्शन डी मोरक्को का। इसका आंसर है ऑप्शन डी मोरक्को का। 10वां सवाल, इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? ऑप्शन ए बलबन के समय, ऑप्शन बी तुगलक के समय, ऑप्शन सी इल्तुतमिश के समय या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसका आंसर है ऑप्शन बी तुगलक के समय। यहाँ बी की जगह डी गलत से मतलब टाइपिंग हो गया है, लेकिन इसका आंसर बी होगा तुगलक के समय। 11वां सवाल, प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप का, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप का, ऑप्शन सी क्रोंच द्वीप का या ऑप्शन डी कुश द्वीप का। इसका आंसर है ऑप्शन बी जम्बू द्वीप का। 12वां सवाल, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? ऑप्शन ए चीन का, ऑप्शन बी जापान का, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड का या ऑप्शन डी बेल्जियम का। इसका आंसर है ऑप्शन बी जापान का। 13वां सवाल, निम्न में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी कृष्ण वीवर, ऑप्शन सी भंगुर तारा या ऑप्शन डी कवासर्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी भंगुर तारा। ये जो है खगोलीय वस्तु नहीं है। 14वां सवाल, पिग्मी जनजाति किस घर में रहते हैं? ऑप्शन ए झोपड़ी में, ऑप्शन बी टेंट हाउस में या ऑप्शन सी बर्फ में या ऑप्शन डी पेड़ पर। पिग्मी जो है ये पेड़ पर रहते हैं। ऑप्शन डी आंसर इसका सही है। 15वां सवाल, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत पर या ऑप्शन बी जॉनसन प्रभाव पर या ऑप्शन सी दाब विद्युत प्रभाव पर या ऑप्शन डी एडिसन के प्रभाव पर। स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है।
16वां सवाल, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना इसकी परिघटना जो है किसका परिणाम है? ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का, ऑप्शन बी बहुलित अपवर्तन और परिप्रेक्षण का, या ऑप्शन सी विवर्तन और परिप्रेक्षण का, या ऑप्शन डी ध्रुवन और व्यतिकरण का। इसका आंसर है ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। 17वां सवाल, कोहरे में कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए गैस में द्रव, ऑप्शन बी द्रव में गैस, ऑप्शन सी गैस में ठोस, या ऑप्शन डी द्रव में द्रव। इसका आंसर है ऑप्शन ए गैस में द्रव। 18वां सवाल, पल्वमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रेगोर जोहन मेंडल ने, ऑप्शन बी टॉमस हंट मॉर्गन ने, ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटोक ने, या ऑप्शन डी क्रिक ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंटोक ने। 19वां सवाल, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऑप्शन ए जल के संग्रह के लिए, ऑप्शन बी वसा के संग्रह के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या ऑप्शन डी तापमान के नियमन के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी वसा के संग्रह के लिए ऊंट जो है अपने कुबड़ का प्रयोग करता है। 20वां सवाल, सांप की विषय ग्रंथि किसकी समांग है? ऑप्शन ए विद्युत अंक की, ऑप्शन बी रे मछलियों के दंश की, या ऑप्शन सी वसा ग्रंथि, या ऑप्शन डी लाड़ ग्रंथियां। सांप की विषय ग्रंथि जो है लाड़ ग्रंथियां हैं, इसकी समांग है। 21वां सवाल, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अरब सागर को, ऑप्शन बी बंगाली खाड़ी को, ऑप्शन सी हिंद महासागर को, या ऑप्शन डी गंगा यमुना नदी को। इसका आंसर है ऑप्शन सी हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। 22वां सवाल, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई जो है कितनी है? 5 किलोमीटर तिब्बत के पठार की। 23वां सवाल, भारत में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है वह क्या है? ऑप्शन ए हनुमान बंदर, ऑप्शन सी मकाक, ऑप्शन सी असम का मंथर लोरिस, या ऑप्शन डी असम की श्वेत भ्रू गिबन। इसका आंसर है ऑप्शन डी असम की श्वेत भ्रू गिबन। ये एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है, कहाँ? वह असम में पाया जाता है। 24वां सवाल, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए बरबरी, ऑप्शन बी जमुनापाड़ी, ऑप्शन सी काली बंगाली, या ऑप्शन डी बीतल। इसका आंसर है ऑप्शन बी जमुनापाड़ी। ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। 25वां सवाल, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपवर्तन अधिक होता है? ऑप्शन ए सोरघम, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गेहूं, या ऑप्शन डी क्लोवर। इसका आंसर है ऑप्शन ए सोरघम। 26वां सवाल, तारे का रंग सूचक है? ऑप्शन ए सूर्य से दूरी का, ऑप्शन बी उसकी ज्योति का, ऑप्शन सी उसकी पृथ्वी से दूरी का, या ऑप्शन डी उसके ताप का। इसका आंसर है उसके ताप का। ऑप्शन डी आंसर सही है। 27वां सवाल, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष, या ऑप्शन डी 50 करोड़ वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष। 28वां सवाल, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है। वह ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शनि, या ऑप्शन डी मंगल ग्रह। इसका आंसर है ऑप्शन डी मंगल ग्रह। 29वां सवाल, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए 30 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 15 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 20 करोड़ वर्ष पूर्व, या ऑप्शन डी 10 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 करोड़ वर्ष पूर्व। 30वां सवाल, चंबल घाटी के खड्डे के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपवर्तन है? ऑप्शन ए आस्फाल्वन, ऑप्शन बी चादरी, ऑप्शन सी क्षुद्र सरिता, या ऑप्शन डी अवनालिका। इसका आंसर है ऑप्शन डी अवनालिका। 31वां सवाल, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है?
ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी जापान के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से या ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 32वां सवाल, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी ब्राजील के संविधान से या ऑप्शन डी अफ्रीका के संविधान से। इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। 33वां सवाल, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से या ऑप्शन डी अफ्रीका के संविधान से। इसका आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में जो है आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 34वां सवाल, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से या ऑप्शन डी कनाडा के संविधान से। इसका आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से। 35वां सवाल, सवर्णसीन समिति ने किस प्रश्न पर विचार किया था? ऑप्शन ए धारा 370 पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की शक्ति पर, ऑप्शन सी मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक को अग्रता या ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। इसका आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक को अग्रता देना का। 36वां सवाल, किस समिति ने संसद और राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए भूरेलाल समिति ने, ऑप्शन बी सवर्णसीन समिति ने, ऑप्शन सी सक्सेना समिति ने या ऑप्शन डी सरकारिया आयोग ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी सवर्णसीन समिति ने। 37वां सवाल, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में या ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए ढेबर आयोग ने, ऑप्शन बी कालेकर आयोग ने, ऑप्शन सी खैर आयोग ने या ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग ने। इसका आंसर है ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग ने। इन्होंने कहा था कि आईएएस और आईपीएस की जो है सेवा इसको समाप्त कर दी जाए। 39वां सवाल, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए खैर आयोग का, ऑप्शन बी काका कालेकर आयोग का, ऑप्शन सी ढेबर आयोग का या ऑप्शन डी सरकारिया आयोग का। इसका आंसर है ऑप्शन बी काका कालेकर आयोग का। 40वां सवाल, बीजी खैर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? ऑप्शन ए राजभाषा के लिए, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार के लिए, ऑप्शन सी पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए या ऑप्शन डी आरक्षण के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा के लिए। 41वां सवाल, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी केसरे हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर या ऑप्शन डी राइट ऑनरेबल। इसका आंसर है ऑप्शन बी केसरे हिंद। 42वां सवाल, गांधी जी को किस युद्ध में सहयोग के दौरान केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध में, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध में या ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के लिए। 43वां सवाल, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में या ऑप्शन डी 1917 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1915 में। 44वां सवाल, गांधी जी चंपारण कब गए थे? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में या ऑप्शन डी 1919 में। तो गांधी जी जो है चंपारण, बिहार के चंपारण जो है 1917 में गए थे। 45वां सवाल, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किया था? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1918 में या ऑप्शन डी 1919 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1918 में।
46वां सवाल, गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह कब किया था? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1917 में या ऑप्शन डी 1916 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1918 में। 47वां सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 48वां सवाल, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद के निमंत्रण पर, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर या ऑप्शन डी एनी बेसेंट के निमंत्रण पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी जो है बिहार के चंपारण गए थे 1917 में। 49वां सवाल, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहां से किया था? ऑप्शन ए सेवाग्राम से, ऑप्शन बी दांडी यात्रा से या ऑप्शन सी साबरमती से या ऑप्शन डी वर्धा से। 1930 ईस्वी में जो है गांधी जी दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ किया था। 50वां सवाल, चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन गांधी जी का साथ दिया था? ऑप्शन ए जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा या ऑप्शन डी महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। इसका आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। 51वां सवाल, किसने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए राजगोपालचारी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाए। 52वां सवाल, दांडी मार्च किस लिए किया गया था? ऑप्शन ए अकाल हुआ था इसलिए या ऑप्शन बी सैनिक दमन के विरुद्ध या ऑप्शन सी नमक का अवैध निर्माण हुआ था इसलिए या ऑप्शन डी नील आंदोलन। तो नमक का जो है अवैध निर्माण किया गया था इसलिए दांडी मार्च किया गया था। नमक पे जो है अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था इसलिए गांधी जी ने नमक का अवैध निर्माण करके इस कानून को तोड़ा था। 53वां सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी क्या थे? ऑप्शन ए कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति के सदस्य या ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे या ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे या ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो आजादी के समय जो है गांधी जी जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 54वां सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कहां स्थगित किया था? ऑप्शन बी ए लाहौर में, ऑप्शन बी बारदोली में, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी लखनऊ में। इसका आंसर है ऑप्शन बी बारदोली में। ये 55वां सवाल है, किसने कहा कि असहयोग आंदोलन का स्थगन राष्ट्रीय विपत्ति है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने या ऑप्शन सी सरदार पटेल ने या ऑप्शन डी सावरकर ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है राष्ट्रीय विपत्ति है। 56वां सवाल, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह या ऑप्शन डी दांडी यात्रा। इसका आंसर है ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह। 57 नंबर का सवाल, कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसका आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे। 58वां सवाल, भारत विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता के कार्य को स्थगित करें या ऑप्शन बी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें या ऑप्शन सी नेहरू जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने को आमंत्रित करें या ऑप्शन डी सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने का अधिकार दें। इसका आंसर है ऑप्शन बी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें।
59 नंबर का सवाल, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? यानी गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी बिरज किशोर प्रसाद, या ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है पेशे से एक शिक्षक भी थे। 60वां सवाल, दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? ऑप्शन ए स्वदेश आंदोलन में, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन में, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन में। इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सरदार पटेल ने, ऑप्शन सी एन.एम. जोशी ने, या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के, या ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव के, या ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट के, या ऑप्शन डी वेवेल योजना। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव के। 64वां सवाल, शाहजहां की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए जगत गोसाई, ऑप्शन बी जोधा बेगम, या ऑप्शन सी रुकैया बेगम, या ऑप्शन सी ऑप्शन डी सलमा बेगम। शाहजहां की माता का जो नाम था जगत गोसाई था। 65वां सवाल, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा सीधा प्रथा को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो बलबन ने जो सजदा प्रथा किया था उसे समाप्त जो है शाहजहां ने कर दिया। 66वां सवाल, शाहजहां के शासनकाल में किस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए विजयनगर को, या ऑप्शन बी गोलकुंडा को, या ऑप्शन सी अहमदनगर को, या ऑप्शन डी मैसूर को। इसका आंसर है ऑप्शन सी अहमदनगर को। 67वां सवाल, किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, या ऑप्शन डी शाहजहां। इसका आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने ही आगरा से दिल्ली जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। 68वां सवाल, शाहजहां के समय दक्कन का गवर्नर सबसे अधिक समय तक कौन रहा था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी दारा, ऑप्शन सी शुजा, या ऑप्शन डी मुबारक खान। इसका आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। 69वां सवाल, शाहजहां के शासनकाल को किसने स्वर्ण युग कहा? ऑप्शन ए एस मजुमदार, ऑप्शन बी ए एल श्रीवास्तव, या ऑप्शन सी एस खान, या ऑप्शन डी एस देसाई। इसका आंसर है ऑप्शन बी ए एल श्रीवास्तव। 70वां सवाल, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस, या ऑप्शन सी रीड, या ऑप्शन डी वास्को डी गामा। इसका आंसर है ऑप्शन ए मानोची। दोस्तों ये टोटल 70 क्वेश्चन था। अगर जीके का फैक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे मज़ेदार फैक्ट मैं जो भी डालूं वीडियो को आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।